हेलो फ्रेंड्स। बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है तो हम लोगों ने सोचा है कि चलो केदारनाथ जाते हैं। केदारनाथ जाते हुए रास्ते में जो जो डेस्टिनेशन पड़ते हैं जैसे देवप्रयाग, धारी देवी, हर जगह हम जाएंगे। हर जगह के अलग थोड़े वीडियोस हमने बनाए हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले देवप्रयाग की तरफ चलते हैं। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हमने ट्रैवल शुरू कर दी है। रास्ते बहुत अच्छे हैं, रोड बहुत शानदार है। जाम हमें थोड़ा बहुत ऋषिकेश में मिला, उसके बाद कहीं कोई जाम नहीं मिला। अब हम लोग देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं और हम टॉप व्यू दिखाएंगे आपको देवप्रयाग का। पहले देवप्रयाग ऊपर से कैसा दिखाई देता है रोड। यहाँ पर भागीरथ जो पुल के नीचे से आ रही है वो गंगोत्री से आ रही है, और जो साइड में है वो आ रही है अलकनंदा जो बद्रीनाथ से आ रही है। इन दोनों के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। अब हम देवप्रयाग संगम की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं रास्ता, रोड, दुकानें। हेलो। कहाँ जा रहे हो घूमने? संगम, देवप्रयाग संगम। अब हम संगम पहुंच गए हैं और यहाँ अनाउंसमेंट होता रहता है कि गहरे पानी में न जाए। बच्चों ने यहाँ डुबकी मार के मस्ती करी और फिर अब हम चल दिए। हमारा नेक्स्ट ट्रिप है धारी देवी। धारी देवी 4 धामों की रक्षक कहलाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। जय धारी देवी की। देवप्रयाग से धारी देवी का डिस्टेंस है 48 किलोमीटर बाय रोड। देवप्रयाग के बाद हम लोग निकले धारी देवी के लिए। धारी देवी उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षक मानी जाती है, इसीलिए जो भी लोग 4 धामों के दर्शन करने आता है धारी देवी के दर्शन जरूर करें। धारी देवी एक शक्तिपीठ भी है और मान्यता है कि जब भगवान शिव माँ पार्वती का शरीर लेके घूम रहे थे तो ऊपर का हिस्सा इसी जगह पर गिरा था। भैया हमारी खींच देंगे, आ जाओ आशीष, जल्दी आ जाओ भैया, जल्दी। ऑन ही नहीं कर रखा था। आप इस टाइम कहाँ पर हैं? धारी देवी जो है चारों धामों की रक्षा करती है।
हमने कुछ फोटोग्राफी करी, उसके बाद नेक्स्ट केदारनाथ धाम। नानी द चिल पिल। अब यहाँ से केदारनाथ धाम कैसे जाना है, हेलीकॉप्टर कहाँ से पकड़ना है, वो सारा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धारी देवी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए गेस्ट हाउस। नाइट स्टे हमारा फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस में था। लावण्य एकदम यूट्यूबर बन रखी है साइड। लावण्य नीचे पार्क के बना है। सुबह मॉर्निंग 6 o'clock हम निकल गए फाटा के लिए। वहाँ से हेलीकॉप्टर लिया जाता है केदारनाथ धाम के लिए। टिकट हम पे थी नहीं, ऑफलाइन टिकट हम ट्राई करने के लिए निकल गए। जब भी आप लोग केदारनाथ धाम जाएं हमेशा टिकट बुक करके जाएं। हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई, टिकट हमें मिली लेकिन सुबह 6 बजे से लेके हमें शाम 5 बजे तक बैठे रहना पड़ा। जब सब लोग चले गए ऑनलाइन टिकट वाले, तब हमें मौका मिला। रुको रुको, मैं फोटो भी खींच रही हूँ। हम लोगों ने केदारनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग करी थी, लेकिन वो बुकिंग पूरी ना होने के कारण हमारी जो बची बुकिंग भी हो रखी थी वो भी कैंसिल हो गई है। अब हम जुगाड़ में ही लगे हैं कि क्या पता हमारे लिए वो कुछ ऑफलाइन ही जुगाड़ कर दें। देखते हैं, वेट कर रहे हैं। 3-4 घंटे तो हो ही गए वेट करते हुए। फाइनली 8 घंटे की मेहनत के बाद हमें हेलीकॉप्टर मिल गया है केदारनाथ जाने के लिए, लेकिन अलग अलग स्लॉट मिला है। मैं थोड़ी लेट जाऊंगा, बाकी मेरे वाइफ और बच्चे जा चुके हैं। ये हम केदारनाथ पहुंच चुके हैं। मैंने बोला होगा ये अच्छा हुआ कि मेरे साथ इस लड़की को फाइनली हम लोग केदारनाथ धाम में पहुंच गए। मौसम बहुत ठंडा है, हमेशा रेनकोट लेके चलें क्योंकि यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है। पहाड़ों में चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है। ऐसे मत जाओ आगे पीछे। वीडियो मेरा भी बना महादेव आगे चल जाओ। है बाबा केदार। फाइनली हम बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। बहुत मेहनत के बाद सुबह 7 बजे से लेके फाइनली 5 बजे हम पहुँच गए। केदारनाथ धाम की सबसे कठिन यात्रा होती है और ये हर हिंदू का एक सपना होता है कि केदारनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। फाइनली हम पहुंच गए। जय बाबा केदार की।
अब हम लोग गए भीमशिला के दर्शन करने। भीमशिला वो है जो 2013 जून में जो बाढ़ आई थी उस टाइम पे एक पत्थर मंदिर के पीछे रुक गया था। जब वो मंदिर पीछे रुक गया तो पानी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, जिसकी वजह से मंदिर आज हमारा केदारनाथ मंदिर सेव है। आगे उन्नति आज ये भीमशिला भीमशिला के दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर के दर्शन के लिए चले गए। यहाँ पर दो तरह की लाइन है, एक वीआईपी लाइन है और एक दूसरी लाइन है। तो हम वीआईपी लाइन में लगे, इधर नंबर थोड़ा जल्दी आ जाता है। इधर देख लो वीडियो। यहाँ सामने जो बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा है, इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भगवान शिव की आदि योगी वाली मूर्ति दिखाई देती है। देखिए, कोशिश कीजिए आपको दिखाई देती है कि नहीं देती है। मुझे दिखाई देती मम्मी थोड़ा सा आगे से किनारे किनारे चलो। शाम की आरती देखने के बाद हम लोग सोने चले गए। हमने एक टेंट लिया था, 300 रुपये पर पर्सन उस टेंट वाले ने लिया। रात हम उसी में सोए। ये हम केदारनाथ में रात हम इन टेंट में सोए, दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, 2-3 रजाइयाँ दे रखी थी, एक ब्लोवर दिया हुआ था तो ठंड नहीं लगी। 300 रुपये पर पर्सन टेंट का चार्जेस था। चलो, रात कट गई थी। जिस ऑफलाइन टिकट के जुगाड़ से हम लोग केदारनाथ धाम पहुँचे थे, अब फिर से सुबह उठ के हम फिर से उस जुगाड़ पे निकल गए कि भाई फिर से हमें हेलीकॉप्टर का टिकट मिल जाए। मिल गया था, थोड़ा वेट करना पड़ा। ये हेलीकॉप्टर से व्यू है नीचे केदार घाटी कैसे दिखाई देती है। ये पुराना रास्ता है, नीचे सोनपुर। फाइनली हम लोग एक एक करके फाटा पहुंच गए। अब हमारा नेक्स्ट ट्रिप है त्रिगुणी नारायण मंदिर। केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद हम लोग निकले फाटा से त्रियुगी नारायण टेम्पल के लिए। त्रियुगी नारायण टेम्पल का डिस्टेंस फाटा से करीबन है 24 किलोमीटर, जो कि 1 घंटे में कवर होता है। त्रियुगी नारायण टेम्पल की मान्यता है कि यहाँ पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। त्रियुगी नारायण का मतलब 3 युग, सत्य, त्रेता और द्वापर युग। और यहाँ पर जो वेदी है, मान्यता है कि ये सालों से ऐसे ही जलती आ रही है जब से माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ है। मान्यता है यहाँ पर जो भी विवाह करता है वो विवाह अटूट हो जाता है। तो हमने भी यहाँ पर विवाह किया। फ्लैश ऑन कर। ये पैकेट है आपके भोलेनाथ की जय। जनेऊ लगा महाराज, जनेऊ लगाओ। लो महाराज, जल भी ले लो। अपना नाम काली प्रथम दल जम्मू के भारत यो आस्थाने
उन्हीं मंत्रोच्चारण के साथ शादी होती है, बिल्कुल शादी जैसी ही फीलिंग आ रही है। तभी टाइम बोलना कि ये खंबे ये भी तो हमारे इसके लिए सस्ती फोटोग्राफी भी चल रही है। मैं एक बार नॉर्मली खड़े हो हंसकर पहले देखो। एक फोटो केवल हे वाची कुचिन भायाची वासू राणी नी आगे आप जो पूजे रस प्रवासी थी भैया वीडियो बनाना आगा संकाल विपाक क्या कनो मनी सही बात यारो बहुत बात पाक पुराने भी लोग आता नानी पापा को बुलाओ। वो तो सब सफर करी अपना कला साथ में ले 'त्रियुगी नारायण' में विवाह संपन्न के बाद हमारी यात्रा यहीं पूरी हो गई थी। देहरादून से देवप्रयाग, धारी देवी टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल, त्रियुगी नारायण टेम्पल, और अब हम वापसी देहरादून की तरफ निकल पड़े। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।